से कहो खुदावन, आज जितना वचन मैं सुनूं मैं फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। इस वचन को आप नोट करेंगे, क्योंकि ये आज आप इसे लिखेंगे और नोट करेंगे। प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 9 आयत, प्रकाशित वाक्य 7 उसकी 13 से 14 आयत, प्रकाशित वाक्य 19 उसकी 8 आयत, प्रकाशित वाक्य 3 उसकी 5 आयत, सबोपदेशक 9 उसकी 8 आयत, दानियल 7 उसकी 9 आयत, योएल 1, 2, 3 अध्याय, आमोस 3 उसकी 2 से 3 आयत। परमेश्वर अपने नबियों के द्वारा हमेशा मैसेज देता आया है। उसने अपने लोगों को इस्तेमाल किया है, न्यायियों को इस्तेमाल किया है, याजकों को इस्तेमाल किया है जो आत्मा में होते थे, अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने प्रेरितों को उसने इस्तेमाल किया है आने वाले समय में क्या होगा और हमें अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है सचेत करने के लिए। आमोस की पुस्तक 3 उसका 2 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, 3 अध्याय उसकी 2 से 3 आयत जब हम पढ़ते हैं, पृथ्वी के सारे कुलों में से मैंने केवल तुम्हीं पे मन लगाया है, इस कारण मैं तुम्हारे सारे अधर्म के कामों का दंड लूंगा। यदि 2 मनुष्य परस्पर सहमत ना हो, क्या वो एक संग चल सकेंगे? आमोस भविष्यद्वक्ता जो है, ये उस समय का भविष्यद्वक्ता है जिस समय योना नबी, मीका और होशे अपना अपना काम कर रहे थे। यीशु मसीह के जन्म से 760 साल के करीब ये भविष्यद्वक्ता आमोस जो था, ये भविष्यवाणी करता है। इसकी गूंज कम करके इसको थोड़ा बढ़ाओ। अपने पड़ोसी को बोलो, ये वही भविष्यद्वक्ता है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, ये वही भविष्यद्वक्ता है जो योना के समय में था। इस भविष्यद्वक्ता की एक बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब हम योएल नबी की पुस्तक पढ़ते हैं, तो जब हम आमोस की पुस्तक पढ़ते हैं, ये दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने इजराइल के दंड की घोषणा की है कि इजराइल परमेश्वर से दूर हुआ, वो दाखरस का मतवाला हुआ, उसने अलग अलग परमेश्वरों को पूजा, उसने गरीबों के ऊपर अत्याचार किए, उसने गलत कमाई को रखा, तो परमेश्वर उनसे नाराज हुआ और बाइबल कहती है परमेश्वर ने इजराइल के ऊपर दंड की घोषणा की। इसलिए योएल नबी की पुस्तक में लिखा है कि तुम्हारी उपज को टिड्डियों ने खा लिया है, तुम्हारी दाख की बारियां सूख गई हैं, और वो भी इजराइल के दंड की घोषणा करता है। आमोस भी इजराइल और इजराइल के साथ वो जातियां जो परमेश्वर को पसंद नहीं करती थी, उन पर भी वो दंड की घोषणा करता है। और उसी समय एक सेम भविष्यद्वक्ता योना जो नीनवे नगर में जाता है, और वो नगर जो पाप से भरा हुआ था। जिस समय आमोस इजराइल के ऊपर घोषणाएं कर रहा था, उस समय इजराइल तरक्की कर रहा था फाइनेंशियली बहुत, और वो फाइनेंशियली बड़ा स्टेबल था, और फाइनेंशियली तरक्की करने के कारण वो सब तरफ अपने संबंध स्थापित करना चाहता था, डिप्लोमेटिक रॉन्ग ना हो, सब लोगों से मिलता था, वो भी चीजें देश में करता था जो बाइबल के खिलाफ हैं। उसे परमेश्वर की कोई परवाह नहीं थी कि परमेश्वर का वचन बाइबल में क्या कहता है। उसे ये था कि अच्छा, लोगों को ये पसंद है कर दो, लोगों को ये पसंद है कर दो, लोग नाराज नहीं होने चाहिए। हाँ, परमेश्वर की कोई बात नहीं, अगर राज्य चलाना है तो इतना परमेश्वर की बाइबल को फॉलो नहीं कर सकते। तो यहां पर इस समय 2 सीन चल रहे थे।
एक वो नीनवे नगर जहां पाप था, और एक वो इज़राइल जो इस समय तरक्की कर रहा था, फाइनेंशियली स्टेबल था और बहुत ब्लेसिंग हासिल कर रहा था, लेकिन परमेश्वर के वचन से दूर था। और परमेश्वर के दास ने ये बात हिस्ट्री ने भी प्रूफ की है कि इस भविष्यवाणी के 2 साल बाद वहां पे इतना बड़ा भूकंप आया